Guys, this is Ranjit Sharma and you watching my YouTube channel R in Mathematics 1. Today I will discuss most important exercise 8.4 इंट्रो। ट्रिगो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.4 आज उसे डिस्कस करेंगे। 5 से पहले हम लोगों ने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रखा है, तो आज इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। फ्रॉम एलएचएस में हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा माइनस और कॉट थीटा को होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि x का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फर्दर एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रूव हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से लिखेंगे वही चीज 1 माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए माइनस वाला तो खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज प्रूफ, यही आरएचएस में प्रूव करना था। तो 5 का 1 5 का 1 को हमने प्रूव कर दिया। चलिए दूसरा नंबर फर्दर देख लेते हैं। फ्रॉम एलएचएस सॉल्व करेंगे इसे भी। एलएचएस में यहाँ पे हमारे पास है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो यहाँ से सबसे पहले हम एलसीएम कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए और प्लस कॉस ए। एलसीएम करेंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए साइन साइन वाला खत्म हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस कॉस खत्म तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ के बाद क्या होगा, आप इसे तोड़ सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए अपॉन इसे इतना ही रहने तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए अब यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 और 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस 2 साइन ए बाय यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आगे देखिए आगे हम 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 और प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को ऊपर से कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही 2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा तब हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखिए 1 प्लस साइन ए खत्म यानी 2 बाई कॉस ए और 2 बाई कॉस ए इक्वल 2 सेक ए। दिस इज आरएचएस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। फ्रॉम एलएचएस में हमारे पास दिया हुआ टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फिर से कॉट थीटा फिर से है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैंने 10 को साइन बाय कोस में चेंज कर दिया और कोट को कोस बाय साइन में चेंज कर दिया। तो चलिए यहाँ से फिर से एक स्टेप साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज़ लिखाएगा और ये इसका एलसीएम लेंगे 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आएगा साइन थीटा और यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओके प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा सही है और फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग इसे तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। हाँ साइन को ऊपर भेज सकते हैं तो ये साइन के साथ ये मल्टीप्लाई अभी नहीं करिए एक स्टेप और देख लेते हैं उसके बाद कर देंगे। फिलहाल साइन को भेज सकते हैं नो प्रॉब्लम साइन भेज के इसके साथ मल्टीप्लाई चलो यार कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये इनके साथ मल्टीप्लाई लेकिन यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ आएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे माइनस क्यों कॉमन किया ताकि ये इसके जैसा हो जाए ठीक है ताकि हम यहाँ से एलसीएम आसानी से ले सकें। देखिए यहाँ से एलसीएम क्या आएगा यहाँ से एलसीएम जब निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर में क्या आएगा ऊपर में यहाँ से आ जाएगा ये तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा साइन देखिए ये पूरा ये ख़त्म करेगा इस पूरे को अगर इन दोनों का एलसीएम ले ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से कॉस ख़त्म तो साइन ऊपर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ साइन स्क्वायर पहले से तो इसलिए साइन क्यूब थीटा माइनस ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा तो ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला बतौर देंगे ये क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ये ख़त्म हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सबको पता है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से क्या होगा यहाँ से क्या करेंगे दोनों को सेपरेट भाग करेंगे इसे भी भाग करेंगे सेपरेट और इसे भी भाग करेंगे जब अब दोनों को सेपरेट भाग कीजिएगा तो क्या बन जाएगा ये देखिए ध्यान से सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा a इंटू बी होता है सिर्फ ठीक है। तो जब दोनों को सेपरेट भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन ख़त्म हो जाएगा उधर 1 बच जाएगा और जब ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारा RHS इट इज़ प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसे आप नोट डाउन कर लेते चलिए अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए
4 का सोल्यूशन फ्रॉम, इसे दोनों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको चेंज करते हैं। 1 प्लस सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए। ठीक है, आगे देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। कॉस कॉस तो खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इसको तोड़िए, ए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए, तो इसको खत्म कर देगा, ऊपर में बच रहा है यहाँ से कॉस ए प्लस 1 इक्वल, इसे भी आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों के दोनों बराबर हो गया, इसलिए कह सकते हैं LHS बराबर हो गया RHS का, खत्म, प्रूव हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे होता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं ध्यान से। फ्रॉम LHS को सॉल्व करेंगे, LHS में हमारे पास है ये, तो यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले हैं साइन ए से, तो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। ठीक है, देखिए कॉस ए बाय साइन ए बराबर होता है कॉट ए माइनस, ये साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, ये मतलब पहले अरेंज करके लिख लेते, तो 1 बटे साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए। ठीक है, और ये माइनस 1 को इधर अपॉन, देखिए कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए, और ये साइन साइन खत्म, ये माइनस वाला को इधर माइनस कॉसेक ए और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ के बाद सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, यहाँ पे है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, चलिए देखते हैं। उसमें फॉर्मूला होता है कॉसेक का ना, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉट ए माइनस कॉसेक ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए। जब इतना से इन दोनों में मल्टीप्लाई, ये देखिए ये पूरा और ये पूरा, ये और ये, इस पूरे को इतना से गुना करना है और इस पूरे को ये 1 से भी गुना करना है, तो करिए गुना। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस है, तो माइनस को बाहर रखते हैं, 1 के साथ कर रहे थे, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अपॉन में इन सब बातों को लिख लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक को चेंज कर देते हैं, कॉसेक को कॉट के फॉर्म में ले आते हैं, बाकी को ऐसे लिखते हैं, बाकी सब एज इट इज़ लिखाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस, आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट होगा क्या देख लेते हैं, कर दीजिए, माइनस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अपॉन में यही सब लिखाएगा जो हमारे पास है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए
माइनस कॉसेक ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए अपॉन ये सभी चीज़ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ से क्या होगा कि ये माइनस कॉट स्क्वायर ए और ये प्लस कॉट स्क्वायर ए ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच रहा है -1 ऊपर -1 माइनस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए अपॉन यही सब लिखाएगा एज इट इज, इसमें तो अभी कोई चेंज नहीं होने वाला है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर के ऊपर वाले जैसा बन जाएगा, मतलब ऊपर वाले इसके जैसा बन जाएगा, फिर ये पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कॉमन करने के बाद ये देखिए क्या क्या बन रहा है, तो ये जो माइनस में लिखा हुआ ये प्लस में आ जाएगा कॉट ए और ये माइनस में आ जाएगा कॉसेक ए और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये सब लिखाएगा हमारे पास जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए। देखिए ये पूरा ख़त्म, ऊपर में बच रहा है -1, नीचे इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस जैसे कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा कॉसेक ए और ये हो जाएगा माइनस कॉट ए। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए क्या फॉर्मूला बनता है, 1/cosec ए, तो 1/cosec ए बराबर क्या बनेगा, ये 1/cosec ए एलसीएम लेके भेजे, कैसे भेजे, क्या प्रूव करना है, हाँ इसको डायरेक्ट रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइजेशन कर लीजिए नो प्रॉब्लम। कॉसेक मल्टीप्लाई कर लेते, कॉस रेशनलाइजेशन कर, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वही लाना है। तो यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, प्रेमीकरण कर रहे हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए से, तो ये क्या बनेगा, तो ऊपर में तो इतना ही लिखेगा और नीचे देखिए फॉर्मूला बन रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए तो नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर क्या लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। RHS प्रूव हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप पूरे देखिए और इसे नोट डाउन कीजिए अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करते हैं। फ्रॉम LHS से लेंगे हम लोग। LHS में देख रहे हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, प्रेमीकरण करेंगे। 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर 1 प्लस साइन ए से कर देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ऊपर देखिए ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, उसी तरह 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आप जब इस पे सेपरेट रूट डाल देते हैं सिर्फ ऊपर वाले पे, तो क्या बनेगा, तो ये यहाँ से हो रहा था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ध्यान से देखिए नीचे देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का मतलब तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन ये भी स्क्वायर रूट रिमूव करेगा अपना, तो ये हो जाएगा कॉस ए। आप दोनों को सेपरेट भाग दे सकते हैं हम लोग, 1 को कॉस ए से भाग देंगे तो 1 को अगर कॉस ए से भाग देंगे ये हो जाएगा डायरेक्ट, चलिए कोई बात तोड़ के लिख देते हैं,
क्या फ़र्क पड़ता है, साइन ए बाय कॉस ए। तो ये 1/cos ए बराबर होता है सेक ए, अब प्लस साइन ए बाय कॉस ए बराबर होता है टेन ए। यही प्रूफ भी करना था। दिस इज RHS एंड प्रूफ दैट। ओके, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 फ्रॉम LHS, इसका भी फ्रॉम LHS से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। LHS हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होगा फिर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम इन दोनों से साइन को कॉमन कर सकते हैं, यानी साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा, इसे आप चेंज भी कर सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, फिलहाल अभी हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, अपॉन यहाँ से कॉस को कॉमन करेंगे, कॉस थीटा को जैसे कॉमन करेंगे तो आप देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब तो आपको 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ पर हम टेन थीटा लिख लेते हैं, और इसको देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हो गया, इसको चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, इसको 2 लिख के इसे लिखिए 1 माइनस, यहाँ से ब्रैकेट ये हटा देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, बाकी ख़त्म हो जाएगा कहानी। जब ये 1 रहेगा -2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, फिर नीचे ऊपर सेम हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ से टेन थीटा आएगा, टेन थीटा, और क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 1, देखिए -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 होगा। ठीक है, तो ये पहले लिख लेते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये तो खत्म हो जाएगा। लीजिए प्रूव हो गया टेन थीटा फ्रॉम RHS, यही हमारा RHS है ना, यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन फ्रॉम LHS में साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसे भी तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, कॉसेक और सेक का कॉम्बिनेशन एक होगा क्या, ना कॉसेक सेक ए नहीं बनेगा बाबू। अभी देखिए आगे, ये तो आपका एक बनेगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, आप इसको तो लिख सकते हैं, इसे तो ऐसे रहने देते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या बन जाएगा, ये तो 1 बनेगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 1, ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये तो हो गया 1 बन गया, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या बनेगा, ये तो 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 2। अब देखिए इनके कौन कौन सा डिजिट है, 1 3 और 3 2 5, तो ये बन गया 5, ठीक है। 5 × 2 2 4 1 5, 5 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला डिजिट है कॉसेक, तो कॉसेक को हमें टेन और कोट के रूप में लाना है, तो चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज कर देते हैं हम कॉट के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक को चेंज करेंगे 10 के रूप में, तो इसे लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 5 2 7, तो 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज RHS एंड प्रूव दैट। ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब दो आइए देखते हैं 5 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कैसे होगा। फ्रॉम LHS से सॉल्व करते हैं, LHS, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर से यहाँ देख रहे हैं कि कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, तो 1/sin a लिख सकते हैं, और माइनस साइन ए लेने देते हैं, और इसे भी चेंज कर सकते हो 1/cos a माइनस cos a, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं sin a, तो ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a, तो 1 - cos स्क्वायर a, ठीक है। आगे देखिए, तो 1 - cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर a, सॉरी 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a बाय साइन a इंटू 1 - cos स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a बाय cos a, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो ख़त्म हो जाएगा इसके साथ, और ये ख़त्म हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, अब ऊपर में हमारे पास बच रहा है, यहाँ से यहाँ बच रहा है cos a इंटू साइन a। चलिए अब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब इतना आएगा। तो फ्रॉम RHS को सॉल्व करते हैं, इक्वली दे के सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन a बाय cos a प्लस cos a बाय साइन a, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना था हमें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा cos a इंटू साइन a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो 1 हो जाएगा, ये सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी cos a इंटू साइन a, और ये प्रूव हो गया, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे भी वही बात हो जाएगा, cos a इंटू साइन a, दैट इज प्रूफ। LHS बराबर RHS, आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। आई होप कि आप समझ रहे हैं अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर 8.4 का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसमें सभी का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला, ये तो ये है लास्ट वाला, वो तो उतना ही है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर a, तो 1 + 10 स्क्वायर a को हम चाहे तो सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं, इसे चाहे तो हम कर देते हैं, ऐसे ही बन जाएगा। देखिए इसे हम लिखते हैं सेक स्क्वायर a बाय, और इसे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है, बराबर। इसका देखिए, इसको चेंज करना पड़ेगा 1 - साइन a बाय कॉस a बाय 1 - कॉस a बाय साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 10 स्क्वायर a। आगे देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a बाय 1/साइन स्क्वायर a, ठीक है। आगे देखिए, इसे हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस साइन a अपॉन cos a बटे साइन a माइनस cos a बाय साइन a, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं अच्छे से, इक्वल 10 स्क्वायर a। ये देखिए साइन ऊपर चला जाएगा सीधा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a इक्वल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा,
अगर आप इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। माइनस यहाँ पर कॉमन करती है प्लस, ये माइनस बन जाएगा और ये देखिए दोनों बराबर, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी साइन ए बाय कॉस ए कॉल स्क्वायर। हालांकि माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से प्लस बन जाएगा, स्क्वायर है इस वजह से टेन स्क्वायर है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर। अब देखिए यहाँ से ये जब स्क्वायर अंदर आएगा तो दोनों पे स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ऐसे काहे कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर देंगे ये दोनों का, साइन ए बाय कॉस ए बराबर टेन ए का होल स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर फिर से टेन स्क्वायर ए। ये हो गया प्रूव, ख़त्म हो गया, पूरा एक्सरसाइज बना दिए। आप पूरा वीडियो को देखिए और इनसे पीछे वाला एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन कर दिए, वो भी जाके देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग।